भाई मजर जावेद, वकार चिश्ती साहब, मलक शौकत साहब, हमारे बहुत ही प्यारे मियां आजम साहब, राणा वकार साहब, वहां भट्टी साहब और दीगर जितने दोस्त साथी यहाँ पे तशरीफ फरमा है। मैं अगर किसी का नाम मिस कर गया हूँ तो आसफ कॉलोनी के सारे दोस्तों का, भाइयों का, वकार सबका बड़ा शुक्रिया। मैं जब भी कभी आपके पास आया हूँ आप लोगों ने बड़ी मोहब्बत दी है। जब भी कभी इन गलियों से गुजरा हूँ पिछले 5 साल में हमेशा लोगों ने मोहब्बत और प्यार दिया। और जब भी नमाज आपके साथ किसी भी मस्जिद में पढ़ी है तो वहां पर नमाजियों ने भी बड़ी शफकत दी है। और आज फिर दोबारा मैं दूसरी दफा इस मुहिम के दौरान आसफ कॉलोनी में मौजूद हूँ। मैं सच्ची बात है कि आज कैंपेन चूंकि भी खत्म होने वाली और हमारा आखिरी जो बड़ा जलसा है इस वक्त वो यूसी 161 में होना है, तो मुझे वहां जाना था। तो मुझे मजर ने कल कहा इमरान भाई आपने जरूर आना है। तो मैंने इसको कहा मजर के अब तो काम जो है वो होना चाहिए गलियों महलों में, तो अब जलसों का वक्त नहीं है। तो इसने कहा नहीं जी आपने आना है एक दफा आसफ कॉलोनी में, आपको दोबारा बुलाना है। तो मैंने कहा ठीक है जी। मलक शौकत एडवोकेट जो है इनकी और ये सारे दोस्तों ने मिलके ये महफिल सजाई है। अल्लाह ताला इन सबको अपनी ईमान में रखे और आप सबको अल्लाह ताला की ज़ात खुशियां और रहमतें अता करे। आज जो सच्ची बात है गलियां, सड़कें, नालियां ये ऑलरेडी हमारी यूसी में काम शुरू है। राणा शहजाद साहब को, राबर नवाज साहब को और बाकी टीम को पता है। सलाउद्दीन रोड भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अरसे के बाद शुरू हो चुकी है। इस वक्त उस पर काम जारी है। अन करीब उसका इंशाल्लाह इफ्तिताह करेंगे अल्लाह के फजल से। जो आपकी यूनियन कौंसिल का ट्यूबवेल है वो भी मंजूर हो चुका है। आसिफ कॉलोनी में जो पानी की किल्लत थी इंशाल्लाह आप बड़ी जल्दी देखेंगे कि वो दूर हो जाएगी। जो गैस का इशू है और बिलों के ऊपर मैं भी बात करता हूँ, पहले मैं गैस की ना आने की बात कर लूं कि जो हमने काम शुरू कराया हुआ है ग्रीन पार्क से और पीछे खुदाई का, उसमें काफी इलाकों की गैस अब बेहतर हो गई है। इंशाल्लाह अगले चंद दिन में आपके इधर भी प्रेशर जो है वो मजीद बेहतर होगा। राणा साहब मुझे बता रहे हैं कि आधी आसफ कॉलोनी की गैस बेहतर हो गई है, बाकी आधी भी इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में उस पर काम हो रहा है, खुदाई हो रही है, बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन ये जो इलेक्शन है यकीन करें ये वो वाला इलेक्शन नहीं है कि गली बनेगी, सड़क बनेगी, पानी आएगा, क्या होगा। आज का जो सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा जो आज का सबसे बड़ा मसला है जिसके ऊपर काम होने की जरूरत है, ठीक है ना, वो गैस का मुझे बता रहे हैं कि 1.5 से 2.5 बढ़ा दी है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा। इलेक्शन के बाद मैं जो आपको बताने लगा हूँ ये 5.5 पे पहुंचेगी इंशाल्लाह। तरीका बताने लगा हूँ कैसे पहुंचेगी। सबसे बड़ा जो आज मैंने बताया आपको कि मसला वो महंगाई का मसला है। महंगे बिजली के बिलों का मसला है, महंगे गैस के बिलों का मसला है। गरीब इंसान से आटा, चीनी, चावल नहीं खरीदे जा रहे। मुतवस्सित तबके से अपनी सफेद पोशी का भरम नहीं रखा जा रहा। बहुत बुरे हालात हो गए हैं। मुझे सिर्फ अपने, क्योंकि जो बच्चे छोटे हैं इनके थोड़े से जो यंग बच्चे हैं आज से 5.25 साल पहले का इनको शायद इतना पता नहीं है, लेकिन जो बुजुर्ग बैठे हैं, जो सीनियर हमारे साथी बैठे हैं, उनको अगर मैं याद कराऊं सिर्फ 5.25 साल पीछे चले जाए, कोई 10, 12, 15 साल की बात नहीं कर रहा। नवाज शरीफ इस मुल्क में वजीर आजम था, 2017 का दौर था। पाकिस्तान में डॉलर 65 रुपए का था, पेट्रोल डॉलर 99 का था, पेट्रोल 65 का था, सी पैक का 45 अरब डॉलर। अब तो हम 1-1 अरब डॉलर के लिए IMF की मिलते करते हैं ना, 45 अरब डॉलर सी पैक का पाकिस्तान में आ रहा था। 2017 में रिंग रोड बन रही थी, मोटरवेज बन रही थी, लाहौर सियालकोट मोटरवे बन रही थी। ये आपकी जो ऑरेंज ट्रेन है इसके ऊपर काम हो रहा था, मेट्रो ट्रेन पे काम हो रहा था। पाकिस्तान की तरक्की की रफ्तार 7% से ज्यादा आगे जा रही थी। बच्चों को लैपटॉप्स मिल रहे थे, स्कूल कॉलेज रिवैम्प हो रहे थे, हॉस्पिटल्स रिवैम्प हो रहे थे। राणा सरफराज साहब को खुशामदीद कहते हैं जी, हमारे भाई आए साथ। मुझे सिर्फ ये पूछना है, राणा वारिस साहब भी आ गए, वाह जी, मुझे सिर्फ ये पूछना है आपसे कि 2017 ਤੁਸੀਂ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ हट जाओ, मैंने लोग नजर नहीं आ रहे, फोटो दफा करो, लोगों नाल गल होनी है, तुम फोटो रहन दो। 2017 का दौर जब गरीब रोटी खा के सोता था, गैस ज्यादा आती थी, बिल कम आता था, बिजली ज्यादा आती थी, बिल कम आता था। अब तो बिजली कम आती है, बिल ज्यादा आता है, गैस आती नहीं, बिल बहुत ज्यादा आता है।
तो मुझे ये बताएं कौन है जिसने हमसे वो सुकून छीन लिया? अगर नवाज शरीफ को साजिश करके वो 5 जज और 2 जर्नैल ना निकालते, आज खुदा की कसम आपका ये तबाही ना हुई होती, आपके ऊपर ये जुल्म ना हुआ होता। जिस दिन से नवाज शरीफ को निकाल दिया, उस दिन के बाद मुझे अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि पाकिस्तान अच्छा हुआ या बुरा हुआ? आपका जीना मुश्किल हुआ या आसान हुआ? तो बस एक चीज फिर इससे साबित होती है ना कि नवाज शरीफ साहब के जाने के बाद पाकिस्तान ने तरक्की नहीं की, पाकिस्तान में बर्बादी आई है, पाकिस्तान का खाना खराब हुआ है, हमारी जिंदगियों पे जुल्म हुआ है। और वो जुल्म जो है जिन्होंने किया है ना, अब उनसे इसका हिसाब लेने का वक्त है। बड़ी खुली बात मैं आपसे कर रहा हूँ। और नवाज शरीफ की अगर मैं बात करूं तो आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि नवाज शरीफ वो लीडर है जिसने जब जो वादा किया अल्लाह के फजल से पूरा किया, क्योंकि अल्लाह के फजल और उसकी रहमत के बगैर कुछ नहीं हो सकता। नवाज शरीफ ने जब पहली दफा आया उसने वादा किया कि मैं लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे बना के दूंगा, उसने बनाई, हाथ खड़े करके बताया जरा मुझे। दूसरी दफा आया उसने कहा कि इंडिया के 5 एटमी धमाकों के जवाब में 6 धमाके करके पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाऊंगा, बना के दिखाई। उसने कहा जब 2013 में आया उसने कहा कि लोड शेडिंग जो 15-15, 16-16, 18-18 घंटे की लोड शेडिंग होती थी इस आसिफ कॉलोनी में 2013 में, 2012 में, 2014 में 15-15, 16-16 घंटे लाइट नहीं आती थी। नवाज शरीफ ने वादा किया कि मुझे वोट दे, मैं आपकी लोड शेडिंग को खत्म करके दिखाऊंगा। 3 साल के अंदर 13,000 मेगावाट बिजली बना के एक दफा लोड शेडिंग उसने खत्म कर दी थी कि नहीं कर दी थी? याद करें। नवाज शरीफ ने वादा किया जब बम धमाके होते थे, जब रोज बम धमाके इस मुल्क में होते थे, कभी किसी शहर में कभी किसी शहर में, वो जो पेशावर के बच्चे, छोटे बच्चे स्कूल में जो शहीद हो गए थे, आपको याद है ना 2014 में जब वो दहशतगर्दों ने हमला किया था, पूरा मुल्क उसके बाद रो रहा था, आंसुओं से रो रहा था। मैं उस वक्त कोरिया में था, मुझे आज भी याद है। एक डेलीगेट, मैं उस वक्त पार्लियामेंट सेक्रेटरी था, मैं किसी मुल्क में कोरिया में गया हुआ था। सारी रात हम आंसुओं से रोते रहे कि यार ये क्या हो गया, हमारे बच्चों के साथ क्या हो गया। दिल नहीं करता था अपने बच्चों को स्कूल भेजने को, डर लगता था, बाहर निकलते वक्त डर लगता कि धमाका ना हो जाए। उस आग लगे हुए मुल्क को नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर था, सारे लोगों को नाल मिला के ऑपरेशन ज़र्ब अज़्म शुरू करके 1 साल के अंदर अंदर अल्लाह के फजल से दहशतगर्दों को निकाल के बाहर किया था कि नहीं किया था? नवाज शरीफ ने वादा पूरा किया था। उसने लैपटॉप देने का वादा किया, जो बच्चों को जिनके नंबर ज्यादा थे उनका जो मर्जी सियासी जमात से तल्लुक था, जो मर्जी सुन्नी थे, शिया थे, बरेलवी थे, अहले हदीस थे, जिस मर्जी जमात के थे, किसी से नहीं पूछा, मेरिट पे उनको लैपटॉप से उनके घरों में मिले, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां बनी। जो वादा नवाज शरीफ ने किया अल्लाह के फजल से पूरा किया। और उसके मुकाबले में जब नया पाकिस्तान बन गया, नया लीडर आ गया जो कहता था कि 1 करोड़ नौकरियां दूंगा नौजवानों को, किसी को मिली है? आप में से किसी को मिली है? वो 50 लाख घर गरीबों को बना के देने थे, किसी को मिले? किसी एक को मिला है? 350 डैम बनने थे, फेसबुक पे बने, आपने आंखों से को देखा है? 2 अरब दरख्त लगने थे, फेसबुक पे लगे हैं, फेसबुक पे बड़ा काम हुआ है। हाँ, एक वादा पूरा किया उसने। इमरान खान जी गल है भाई बननी पेगी, एक वादा उसने पूरा किया। याद है वो कहता था मैं तुम्हें रुलाऊंगा, सारी कौम रो रही है। जो गैस का बिल का मसला है ये भी सुन लें, जो गैस आपको अजाब की सूरत में आज बिल आया है ना, ये भी सुन लें ये क्या स्टोरी है। 2017 में नवाज शरीफ साहब को ये पता चल गया था कि अब गैस जो है असि चूल्हिਆਂ ਦੀ गैस ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ फूंक के जाया करता है, ਹੁਣ चूल्हिਆਂ 'ਚ गैस घट आनी है। तो नवाज शरीफ साहब ने कतर के साथ मिलके, कतर जो हमारा इस्लामी मुल्क है, उनके साथ एक वायदा किया कि कतर वाले 5 साल तक हमें एक ही रेट पे गैस देंगे, रेट जितना मर्जी बढ़े वो नहीं बढ़ाएंगे। $13 पर MMBTU, जिस तरह लीटर होता है ना इस तरह MMBTU होता है कि $13 के रेट पे गैस मिलेगी। जब मायदा हो गया, प्लांट लगना शुरू हो गए कराची में और पोर्ट कासम पे और ग्वादर में, प्लांट भी बन गए। उतनी देर में नया पाकिस्तान बन गया, पुराना खत्म हो गया, नया बन गया। नए वालों को तो आपको पता है
जहां नवाज शरीफ का नाम लिखा होता था उनको चिढ़ चढ़ती थी। उन्होंने कहा जी ये मुआहदा जो गैस का है तो नवाज शरीफ ने बड़ा महंगा किया जी, $13 असली नहीं दे रहे। तो कतर वालों ने कहा जी मर्जी है आपकी, ना लो वो गैस। सजवा साहब उन्होंने कहा ना लो वो गैस। इमरान खान साहब ने कहा जी हम मुआहदा कैंसिल करते हैं। $13 वाला मुआहदा जो 5 साल तक गैस मिलनी थी, पूरे पौने 4 साल की 4 साल की हुकूमत में इमरान खान ने एक टैंकर नहीं मंगवाया, जिसकी वजह से आज आपके चूल्हों में गैस नहीं आती। मंगवाई नहीं, मंगवाएंगे तो आएगी ना। पेट्रोल अगर ना मंगवाएंगे तो पेट्रोल खत्म हो जाएगा। फिर जब जाते जाते हुकूमत जाती देखी तो कतर से नया मुआहदा कर रही है कि जनाब 5 साल वाली गल कोई नहीं, जेड़ा जिस दिन रेट होएगा उसके मुताबिक सब दे देना। कतर ने कहा रही है इस तो अच्छी कड़ी गल है, इस उनका तो फायदा हो रहा था। उन्होंने कहा चंगी गल है, ठीक है जी, जेड़ा रेट होएगा दे देंगे। और अब जो आपको बिल आया ये आपको पता कितने डॉलर के हिसाब से आया? $13 से नवाज शरीफ ने मुआहदा किया था, $32 के हिसाब से आपको बिल आया। अब ये जुल्म जो आपके साथ, सिर्फ नवाज शरीफ की शक्ल पसंद नहीं थी, उसने नवाज शरीफ के नाम की वजह से उस मुआहदे को कैंसिल कर दिया। और आज आपकी जिंदगी में गैस ना होने का अजाब तो है, गैस का बिल आने का अजाब भी आ गया। अब इसका हल क्या है? अब इन बातों को हम रो तो नहीं सकते, इधर हल कटना है। अब हल ये है भाई, बड़ी सीधी सी बात है कि नवाज शरीफ का मैंने आपको बताया कि जब जब जो वादा किया उस मालिक ने उसकी जुबान से निकली बात पूरी करवाई है, क्योंकि उस मालिक के हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। अब नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया है, आज से 4 दिन पहले गुजरांवाला में, अगर किसी ने सुना, उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि भाई पहले दहशतगर्दी नाल मुकाबला सी, पहले लोड शेडिंग खत्म करने का चैलेंज सी, अब जो चैलेंज करके मैं आ रहा हूं पूरा करने वाली अल्लाह की जात है कि अगर अल्लाह की जात ने मौका दिया और परसों वाले इलेक्शन में जो परसों है ठीक 1 दिन के बाद अगर अल्लाह ने नवाज शरीफ साहब की पार्टी जिताई और नवाज शरीफ साहब को जिताया, मुझे यकीन कामिल है इंशाल्लाह जिताएगा। तो नवाज शरीफ का ऐलान ये है, नवाज शरीफ का ऐलान ये है कि हर सूरत पहले साल में आपके बिजली और गैस के बिल कम करके दिखाने हैं इंशाल्लाह ताला, नीचे लाकर दिखाने हैं और पहले ही साल में, क्योंकि 2, 4, 5, 6 महीने लगते हैं चीजों को ठीक होने के लिए जितनी बर्बादी हुई है। पहले साल में उन्होंने कहा है कि जो महंगाई इस वक्त 44% पे खड़ी है, जो नवाज शरीफ के दौर में सिर्फ 5% पे थी, कहा 5%, कहा 44%। नवाज शरीफ साहब का टारगेट है कि वो IMF का जो वो जालिमों वाला मुआहदा वो करके गया हुआ इमरान खान, उसको खत्म करेंगे और नया मुआहदा करके महंगाई को पहले साल इंशाल्लाह 44 से 22% पे लाके आधा करके दिखाएंगे अल्लाह ताला। मुझे अल्लाह के घर से उम्मीद है कि वो रहमत वाला बंदा है, सादा आदमी है, वो किसी की गाली के जवाब में गाली नहीं देता, वो किसी को ऐसे ऐसे करके नहीं दिखाता, वो किसी को ओए ओए करके बात नहीं करता, मोहब्बत और प्यार से बात करता है। वो शरीफ आदमी है। अल्लाह की ज़ात इंशाल्लाह उसके किए जुबान से निकले लफ्ज़ जो है उनकी लाज रखेगी। मेरी सिर्फ अब आपसे ये दरखास्त है, किसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाले के पीछे नहीं लगना। जो वोट आप शेर की बजाय किसी और को डालेंगे, चाहे कोई आजाद उम्मीदवार है, चाहे कोई मजहबी पार्टी का है, चाहे कोई किसी और पार्टी का है, खुदा की कसम जाया करेंगे। वोट को जाया न करना। अगर चाहते हो कि इन मासूम बच्चों को अच्छे दिन आके मिले, अगर चाहते हो कि वही 2017 वाले दिन पाकिस्तान में इंशाल्लाह वापस आए, अगर चाहते हो कि गरीब का जीना दोबारा आसान हो जाए, अगर चाहते हो कि गैस भी आए, बिजली भी आए और बिल भी कम आए, तो एक ही निशान है, शेर शेर सिर्फ शेर पे वोट लगाना। आपको मजहबी पार्टी भी कहेगी कि जनाब जन्नत लैनी है ते इत्थे मोहर लाओ, ते अल्लाह ने अगर सिर्फ इबादत करानी होती ना तो सिर्फ फरिश्ते ही काफी सन, सानू ना लियांदा। अल्लाह ने खिदमत भी करवानी होती है। तो हम में से कोई नहीं है जो आशिक रसूल नहीं है। ठेका किसी और के पास नहीं है, हम सब ने ठेका लिया हुआ अल्लाह के फजल से। हम सभी मुसलमान हैं। कोई ऐसी बात है जो हमारे वसीह बहन भाई हैं उनके दिल में भी एहतराम और मोहब्बत है। हमारा जो दूसरी पार्टियां जो आपको उकसाती हैं कि हम पे इलेक्शन लड़ रही है, ये 2018 में भी आई थी इलेक्शन लड़ने, याद है ना?
क्या हुआ था? 11 साल कैद दी थी इस बच्ची को। वो ना एमपीए थी, ना एमएलए थी, ना उस वक्त कोई होता था, सिर्फ एक होता था कि नवाज शरीफ की बेटी थी। 11 साल की कैद सुनाई थी इसको, और वो बाप का हाथ पकड़ के जेल में आने के लिए जुलाई में आ गई थी, डिस्क्वालीफाई कर दिया था। आज जो जुल्म इस बच्ची पे किया, जो जुल्म नवाज शरीफ पे किया, मैंने भी कैद काटी, हमारे दोस्तों ने कैदें काटी, दहशतगर्दी के पर्चे हमने काटे, हमने किसी का घर नहीं चलाया, हमने किसी